राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को गीता के कुछ श्लोकों के बारे में बताना चाहती हूँ और गीता क्यों आवश्यक है ये भी बताना चाहती हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको गीता के श्लोकों के बारे में बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब गीता के महत्व को जान लें कि क्यों गीता हमारे जीवन में ज़रूरी है। Gita is helpful for us very much because Gita helps us to make our thoughts and this virgin. So we all need to read Gita. गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है। हम सभी को इसको पढ़ना चाहिए। ये हमारे मन में पवित्रता लाता है और हमें कुछ भी चीज़ों को सोचने में हेल्प करता है। हम सब जानते हैं गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो आज हम उनके उपदेशों को पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको गीता के महत्व को एक श्लोक में बताना चाहती हूँ। गीताय श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थकोटि फलम लभे। अर्थात गीता के श्लोकों का पठन करने से और मन में भगवान के प्रति विश्रांति अर्थात आस्था रखने से हमें 100 तीर्थ करने का फल प्राप्त हो सकता है। तो अब जैसा कि इस बुक में हम देख सकते हैं, ये मेरे पास गीता का बुक है, तो मैं आपको इस गीता की बुक के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों को बताना चाहती हूँ। अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्रीव किमकुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि और कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वालों में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम सब जानते हैं भगवान ने हम सभी को इक्वालिटी दी है, हम सभी को समानता दी है। उन्होंने कभी हम सब में, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, उन्होंने कभी भेद नहीं किया। ये तो हम मानव हैं जो अपनी बुद्धि के कारण चीज़ों में भेद करते हैं। जो मतलब हम जानते कि भगवान ने धरती, समुद्र, सागर, घर सबको दिया है, लेकिन हम मनुष्य, हमारी बुद्धि तो देखो, हम इनमें विभाग कर देते हैं। हम कहते हैं यह मेरा है या तुम्हारा है। तो जो मेरे तेरे का भेद होता है, इसी से संपूर्ण विनाश का जड़ स्थापना होता है। यहाँ पहले अध्याय में ही धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र यानी कि कौरवों को मीरा कह के संबोधित किया और पांडु के पुत्रों को पांडु कह के। तो ये मीरा, ये जो माम का शब्द है, यही कारण बना पूरे युद्ध का। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात संजय बोले, उस समय व्यूह रचना युक्त पांडु की खड़ी सेना को देखकर और राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यन्तां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न और द्रुपद पुत्र द्वारा पांडु की खड़ी इस भारी भारी सेना को देखो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदेश्च महारथ दृष्टकेतु च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सैबश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले भीम और अर्जुन के समान महान विराट सात्यकी और राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, उत्तमौजा जैसे महान विराट लोग हैं। यहाँ इस श्लोक के जरिए राजा दुर्योधन पांडु पुत्र की सेना में जो प्रधान है उनके बारे में कहते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजारथुतान ब्रवीमिते। अर्थात राजा दुर्योधन कहते हैं, हे द्रोणाचार्य, अब आप हमारे पक्ष में जो प्रधान है उनको समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप यानी कि द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म,
कर्ण, कृपश, अश्वत्थामा जैसे महान विराट लोग हमारी सेना में शामिल हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। अर्थात यहाँ कहते हैं कि हमारी सेना द्वारा रक्षित की हुई मीन्स पितामह भीष्म द्वारा हमारी सेना जो रक्षित है यह जीतने में अजेय है, यह जीत सकती है। और यहाँ जो भीम की जो सेना है वह भी जीतने में बहुत सुगम है। यहाँ इस श्लोक के जरिए जहाँ दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना का मीन्स प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो शायद यहाँ आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि दुर्योधन पांडु पुत्र से संधि करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली यह रीज़न है कि दुर्योधन युद्ध के दौरान ही कुछ मतलब अपने ये के लिए कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं धर्म को भी जानता हूँ और अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उनका मानना है कि धर्म करने से उनकी उन्नति नहीं होती और अधर्म करने से उनकी दुर्गति नहीं होती है। वो सोचते हैं कि हमारे मन में एक भगवान वास करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण सब में वास करते हैं, तो आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम जो करते हैं, आपको भी लगता हो कि हम जो करते हैं वो भगवान हमसे करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जब कुछ अनुकूल कुछ गलत करते हैं तो वो भगवान हमसे नहीं कराते, वो हमारी मन की कामना हमसे कराती है। वो हमारी कामना होती है जो उचित रहती है ये कार्य करने के लिए, यह जानते हुए कि यह अनुकूल है। तो कृपया भगवान को दोष ना दे आपके किसी भी गलत कार्य के लिए। आपके गलत कार्य के लिए दोषी केवल आपका ये उचित मन है, आपके मन की एक कामना है। इस गीता के श्लोक को पढ़ने से हमें यह भी पता चलेगा कि हम अपने मन में जो कामना आती है उसे कैसे रोकें। तो ये गीता के 10 श्लोक थे। इस 10 श्लोक से आपको इतनी शिक्षा मिली है, तो ज़रा अनुमान लगाइए जब आप पूरी गीता के 18 अध्याय के श्लोकों का पठन करेंगे तो आपको कितना ज्ञान मिलेगा। मैं आपके साथ हमेशा गीता के श्लोकों के साथ बनी रहूँगी। धन्यवाद।